अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जो एक टॉपिक लेके आया हूँ अर्निंग करने के हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा लड़के जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं। यानी बेरोज़गारी का मतलब ये नहीं कि वो कोशिश तलीम याफ्ता भी अगर हों या ना हो, जस्ट उन्होंने किधर ना किधर कोशिश की होगी अप्लाई करने की, कोई अच्छी जॉब की वो तलाश में होंगे, मगर वो कोशिश में लगे हुए हैं और साथ वो कोशिश ये कर रहे हैं कि शायद यार कोई इनकम रिसोर्स मिल जाए जिसमें हम अप्लाई भी कर सकें या पढ़ सकें या सेकंड तौर जॉब को इस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो उसके लिए मैं आपके लिए बड़ा ही बिग बेनिफिट लेके आया हूँ कि आप एक ऐसा मेरे पास एक ऐसी जॉब है, अगर आप वो करें तो बेहतरीन है। उसका नाम आप हमेशा पाकिस्तान में आपने काफ़ी बार सुना होगा, और उनके राइडर भी आपके सामने से गुजरते भी होंगे, आपने कभी बार देखे भी होंगे। तो मैं उसके बारे में तफसीलन आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फूड पांडा एक राइडर हूँ और फूड पांडा पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ, इस टाइम मैं बीए कर रहा हूँ, और साथ साथ मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो उसमें यानी कि आपको वही पता है ना कि हर बंदा मजबूरी के नाते कोई ना कोई काम अख्तियार कर लेता है। तो मैंने काफ़ी बार अप्लाई किया, तो वो मुझे नाम नहीं आ रहा था या मसला बन रहा था। तो जॉब की वैकेंसी आती, फिर उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता। मैं अप्लाई करता, सारा प्रोसेस करता, फिर वो नाम नहीं आता। फिर कुछ ऐसे जॉब्स में अप्लाई है कि जहाँ आपको पता है कि जहाँ आपको एप्लीकेशन के लिए फ़ीस भरनी पड़ती है, सारा कुछ ना। तो फिर वो भी मैंने किया। तो बहरहाल अभी कोशिश जारी है और हिम्मत नहीं हारूंगा। और आपको पता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा था। तो वो बट मेरा अपना एक मसला है, मैं उसको करूँगा। ये आपका भी मसला भी हो सकता है बिल्कुल। और आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, इसका इस आज के टॉपिक से कोई बड़ा ताल्लुक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ फूड पांडा राइडर के बारे में। जैसे मैं इस टाइम पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं। अब एक बात है कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी देखें कि उबर है, क्रीम है, बाइकिया है। अगर फूड डिलीवरी की बात करें, दो कंपनियां बहुत मशहूर है, चीता और दूसरी है फूड पांडा, और एक और भी तीसरी है मेरी जान में नहीं आ रही, एयरलिफ्ट है, पर इस तरह कुछ था। वो अभी अभी बड़ी अच्छी माशाल्लाह वो ज़बरदस्त चल रही है। तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, टॉपिक की तरफ आता हूँ। इनमें यह है कि आप इनको आज़ाद तौर पे इनमें जॉब कर सकते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आपको महीने की सैलरी नहीं है। जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतने पैसे मिलेंगे। और आपने करना ये है कि जस्ट अगर फूड डिलीवरी में अगर वो आते हैं, फूड पांडा की मगर आज बात कर रहा हूँ, तो फूड डिलीवरी का ये सिस्टम होता है कि आपने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स आपकी जस्ट आपको रजिस्टर कर दिया जाता है, आपकी एक आईडी बन जाती है जो आपके मोबाइल पे होती है आपके नाम से। और यानी वो एक एप्लीकेशन होती है फूड पांडा राइडर की। जैसे कि एक बाइकिया की जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको वो कहते हैं कि बाइकिया की आप फूड एप्लीकेशन जो ऐप है वो डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, उसको ओपन कर लें, उसमें अपना जो नंबर आईडी जो है वो ओके करेंगे तो वो आपकी खुल जाएगी, क्योंकि वो आप रजिस्टर हो चुकी होती है। ठीक है, वो हो जाएगा फूड पांडा में। उसके बाद फूड पांडा का जो एक एथराइज ये है कि वो 1000 रुपीज़ आपसे लेता है, और उसको उस टाइम तक रखता है जब तक आप काम छोड़ेंगे। जब आप काम छोड़ते हैं वो आपको 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। आपने फूड पांडा की बाइक पे काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे, पीछे वो बैग्स रखे होते हैं। वो बैग्स में हम खाना लेके जाते हैं कस्टमर की तरफ। रेस्टोरेंट से कस्टमर की तरफ हमारा सफ़र होता है। ठीक है। वो बैग के जो होते हैं, टोटल जो पैसे होते हैं 2500 यानी 2500 रुपये का वो बैग होता है, जिसके पैसे आपने उस टाइम नहीं देने होते रजिस्ट्रेशन के। आप जब हफ्ते की जितनी अर्निंग करेंगे उसमें से वो 500 रुपया, या अब तो मेरे ख्याल से 800 रुपया कर दिए। जब मैंने काम शुरू किया तो 500 रुपया। तो 800 रुपया, 800 रुपया, 8 8 16 और 8 तीसरी बार काट कर वो आपके पैसे को क्लियर कर देंगे। 3 दफ़ा वो आपके पैसे काटेंगे, उसके बाद आपके जो है ना वो 2500 रुपया कंप्लीट हो जाएगा, और वो बैग आपकी ज़ाती मलकियत हो जाएगा, वो आपका अपना हो जाएगा। तो आप अब ये सोच रहे होंगे वो बैग मैंने क्या करना है, बस एक रूल बना हुआ है, वो मैंने आपको कंप्लीट शेयर कर रूल बना है कि वो बैग आपका अपना हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया, आपको पता चल गया कि मैंने पैसे कितने देने हैं और मैंने उनको कितने अदाय करने हैं कि वो मेरी शुरू में कटौती करेंगे। ये करने के बाद ना बैग के पैसे कटौती होने के बाद आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे हर तरफ से। ठीक है। जस्ट आप एक फूड पांडा राइडर होंगे और आपने काम करना होगा, और जितना आप काम करेंगे उतनी अर्निंग आपके पेमेंट ऑप्शन में लिखी होगी और आपको मिलेगी। अब काम करना किस तरह, अब इस टॉपिक पे आते हैं।
काम करना बहुत ही आसान है, इतना आसान कि बाइकिया की ऐप भी देखो वो नहायत ही मुश्किल, आगे पीछे उसमें बहुत सारी झंझट है कि आप वैलेट से कटौती कर लें, वो कटौती, इसमें ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। इसमें बाई हैंड कैश लेनी है और आपने इजी पैसे से ट्रांसफर कर। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आपको शिफ्टें आती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें मैं अगर रावलपिंडी में रहता हूँ तो मैं देखने बताता हूँ, कमर्शियल, बैरियर टाउन, G13, F7, DHA2, आपको जो पसंद आती है ना, आपने वो शिफ्ट उठानी है। अब मैं जहाँ कि मैं रहता हूँ रावलपिंडी, मेरे करीब पड़ता है गोरी टाउन, तो मैं गोरी टाउन की शिफ्ट उठा लेता हूँ। अब गोरी टाउन की शिफ्ट जब आप उसको ओके करते हैं तो वो आपके फिलकर फ्रंट पेज पे आ जाती है। शिफ्ट आप उठाने के बाद फिर आप ये करते हैं कि फिर आप उस शिफ्ट पे काम कैसे करेंगे। ठीक है, शिफ्ट स्टार्ट हो रही है जी 12 से लेके यानी 12:30 से लेके 6 बजे तक एंड हो रही है, यानी सुबह दोपहर 12:30 से स्टार्ट हो रही है और 6 बजे एंड हो रही है। तो 12:30 यानी स्टार्टिंग है, वर्किंग है। ठीक है, उसके 30 मिनट पहले आपसे फूड पांडा की ऐप पे एक छोटा सायरन बजेगा, वो आपसे पूछेगा कि आप क्या रेडी हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो आप 30 मिनट पहले या 5 मिनट पहले भी रेडी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको ऑर्डर लगेगा, ऐसा नहीं कि आप रेडी करके बैठ जाएंगे, आपको रेडी का फ़ायदा ना हो तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं कि रेडी करने का, फिर तो आप 12:30 बजे अपने काम पे आए ना। आप उससे अगर काम की नोयत है, काम तेज़ है, तो आप जैसे ही उसके आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले नहीं कर सकते, आधा घंटा पहले, यानी 12:30 का टाइम था, आपने 12 बजे अपने आप को जस्ट रेडी कर लिया, 12:15 पे कर लिया, 12:20 पे कर लिया, 12:23 पे कर लिया, इसके बीच में आपने जब भी आपने रेडी कर, आपको ऑर्डर लगने की टोकवा ज़्यादा है। ठीक है, इनका काम बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये काफ़ी स्लो नहीं है। आप उस तरह करेंगे, फिर आपको आपने आपने डिलीवरीज का पेज होगा वो खाली होगा बिल्कुल, उस पर कुछ भी नहीं होगा। वो पेज होगा, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, लोकेशन, डिलीवरीज और वर्किंग। सामने स्टेटस आप किस पे हैं, अभी स्टे वर्किंग पे है कि नहीं, या आपको ब्रेक तो नहीं लगी हुई। ठीक है, आपने वो देखना है। डिलीवरीज वाले में आपको वहाँ एकदम अगर आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, मैं बड़ी ब्रीकी से समझा रहा हूँ, कोई भी आपको ऐसे समझेगा, स्क्रीन ऑफ होगी तो सायरन बजेगा, स्क्रीन ऑन होगी तो सायरन नहीं बजेगा। आप जैसे स्क्रीन ऑन होगी तो आपको पता चलेगा कि आपका ऑर्डर आया है। अच्छा, ऑर्डर आया होगा, आपको जस्ट रिवेंडर की लोकेशन, रिवेंडर रेस्टोरेंट को कहते हैं, होटल होटल को कहते हैं, और कस्टमर की लोकेशन, कस्टमर यानी जिसने ऑर्डर किया। ठीक है, अब उसका और आपके जो उसका और रिवेंडर की दोनों की लोकेशन आपको शो हो रही होगी कि ये इधर से इस जगह ऑर्डर लेके जाना है, इतना दूर नहीं है। इसकी मैंने आपको एक चीज़ मिस कर दी, मैं बताऊंगा। यहाँ से आपने इस जगह लेके जाना है। ठीक है, ये ऑर्डर लेके जाना है, ये वेंडर है, ये कस्टमर अब लेके जाना है, और इस ऑर्डर को यहाँ से उठाकर कस्टमर को देने के आपको ये पैसे मिलेंगे। उसी टाइम ग्रीन कलर के पैसे लिखे आ रहे होंगे, 55 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, डिस्टेंस के हिसाब से वो रेट लगा देती है उसी टाइम। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, फ़ौरन डिस्टेंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके सामने रेट लिखा आएगा कि भाई इतना डिस्टेंस बनता है, आपको उसके हिसाब से इतने पैसे मिल रहे हैं। तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। डिक्लाइन का ऑप्शन है, डिक्लाइन में परफॉर्मेंस ख़राब होती है, बार बार डिक्लाइन करना अच्छा नहीं होता। अगर आप ना दो ऑर्डर या एक ऑर्डर आप डिक्लाइन कर देते तो आपको मसला नहीं है। आपको मतलब लगता है कि यार ये मैं बहुत दूर खड़ा हूँ, तो ये बहुत दूर से ऑर्डर है तो मैं नहीं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप काम करेंगे, मुझे नहीं लगता आप ऑर्डर डिक्लाइन करेंगे। सबसे बड़ी वजह क्या है, आपने शिफ्ट उठाई है जोन की, यानी इसमें जोन है। जैसे बैरिया टाउन एक जोन है, जो PWD से स्टार्ट होता है, बैरिया टाउन, ये इतना जोन है, ऐसे ये जोन है। इस जोन के अंदर ही आपने मोटरसाइकिल को ऐसे ऐसे घुमाना है और अर्निंग करनी है। आपको मुफ्त रेस्टोरेंट से ऑर्डर लगेंगे। जैसे ही आप ऑर्डर कस्टमर को देंगे, ये देखिए, ये मैंने पकड़ाया और वो आपको आपके सामने लिखा होगा पेमेंट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पहले रिवेंडर का मैंने बोला, मैं कस्टमर को बोल गया, थोड़ा मिस्टेक होगी। अब जब आपके सामने जब आप उसको ओके एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आपके सामने रिवेंडर की लोकेशन शो होनी शुरू हो जाएगी। आप रिवेंडर के पास लोकेशन की मदद से पहुँचेंगे और उस होटल का नाम लिखा होगा, और उस होटल पे पहुंचने के बाद आप उनको उसका बजरिया कोड बताएंगे कि मेरे ऑर्डर का कोड क्या है। अगर वो आपसे रिमाइंडर पूछेगा हाँ मेन्यू में क्या लिखा है बता दो, हो सकता है बात पूछ लेते हैं, तो आप उनको बता दोगे पुलाव पुलाव कबाब है, ठीक है, या इसके साथ 1.5 लीटर वाली ड्रिंक है, तो वो आप उनको बता देंगे। तो वो आपको उसके मुताबिक वो ऑर्डर अगर तैयार होता है तो वो कहेंगे 10 मिनट बैठें, 5 मिनट बैठें, इंतजार करें, फिर वो आपको तैयार करके दे देंगे। मैं आपको मुकम्मल एक ही वीडियो में आपको मैं पूरा रेट बना दूंगा, वो आपको तैयार करके दे देंगे। फिर आपने वहाँ जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने पिकअप का ऑप्शन आ रहा होगा। पिकअप का, जब आपने वो ऑर्डर उठाना है, बैग में रखना है, बैग में रखने के बाद
आपने पिकअप दबाना है कि पिकअप का मतलब मैंने रेस्टोरेंट से ऑर्डर ले लिया। पहले पिकअप नहीं दबा देना, फिर आपको कंपनी से बार बार वो आएगा कि आपने पिकअप ऑर्डर उठा लिया, आप कस्टमर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, भला क्यों नहीं जा रहे। तो आपने जब तक रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं उठाया उसमें तो पिकअप नहीं दबाना। आपका पहला ऑप्शन ही पिकअप है, आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, दूसरा ऑप्शन है पिकअप। तो आपने ऑर्डर को उठाया, बैग में रखा और पिकअप का बटन दबाया। पिकअप का दबाने के बाद आप चल पड़ेंगे कस्टमर की तरफ। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मतलब सुनते हैं, यार मैंने किसी बंदे को ड्रॉप ऑफ कर दिया फलानी जगह पे। इस तरह ऑर्डर को आपने कस्टमर के हाथ में दे देना है, ठीक है। उसकी लोकेशन पर पहुँच कर वो आपको आपके सामने ऊपर ड्रॉप ऑफ के ऊपर साथ ही पेमेंट लिखी होगी, कस्टमर से आपने इतनी पेमेंट रिसीव करनी है। अगर पेमेंट रिसीव की जगह पेमेंट नहीं लिखी, पेड ऑनलाइन लिखा है, तो यानी कि कस्टमर ने पेड कर दिया, आपने उससे कोई पैसे नहीं लेने, ऑर्डर देना है और जस्ट वहाँ से कल्टी मारनी है, ठीक है। आपने अगर पेमेंट लिखी है आपने उसको कहना है पेमेंट दे दें। सिक्कों का हिसाब नहीं चलता, अगर 205 रुपये बन रहे हैं तो 210 रुपये काट लेंगे, 215 रुपये बने हैं 220 रुपये काट लेंगे, ठीक है। सिक्कों का हिसाब ये फूड पांडा की इन्हीं में से छोटी छोटी टिप भी निकल आती है। सिक्कों का हिसाब ना ही रखे तो अच्छा, सिक्के संभाले नहीं जाते, वो मैं खुद भी यही करता हूँ, ठीक है। मैं नोट वाला हिसाब चलता हूँ, 10-10 रुपये वाले के हिसाब से चलता हूँ। तो वो आपने पैसे लेने हैं, अपने बटुए में डालने हैं और डालने के बाद उसके बाद आपने ड्रॉप ऑफ कर देना है। ड्रॉप ऑफ करते सारी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर लग जाए, इसी तरह एकदम तुरंत तुरंत एकदम नेक्स्ट ऑर्डर लगेगा, आपने एक्सेप्ट करना है और इसी तरह यही प्रोसेस आपने हर ऑर्डर पे करते जाना है। आगे बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, कि आपके सामने एक 3 कलर के डॉट्स नजर आएंगे लाइन। अब देखिए मैं वीडियो सही एडिट मेरी नहीं, मैं वीडियो लगा देता पिक्चर में, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लंबा काम हो जाएगा। 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, आपने उसको पे क्लिक करना है, वो आपकी लिस्ट खुल जाएगी और उसमें आपका पेमेंट का ऑप्शन, शिफ्ट उठाने का ऑप्शन, परफॉर्मेंस का ऑप्शन, जस्ट बिल्कुल सारे कुछ डब्बे सामने बने हुए हैं। आपने क्लिक करना है, परफॉर्मेंस देख लें, क्लिक करना है। परफॉर्मेंस के अंदर ही आप बैच भी देख सकते हैं, परफॉर्मेंस में नहीं बैच ही होता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस रेट आपका कितना है, 99% कितना चला गया, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ज़्यादा कोशिश को ख़राब ना करें, मगर उसकी कोई प्लेंटी शैंटी नहीं। राइडर को तो आजकल फूड पाना यानी प्लेंटी शैंटी कोई भी नहीं डालता। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये मैं आपको काम की क्यों ज़्यादा इतनी मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, इसलिए फोर्स कर रहा हूँ कि जस्ट ये एक जोन के अंदर है। ये बाइकिया का क्या है साहब को, मैं अब ज़हरी बात है, कोई चीज़ आती है तो उसका एक होता है कि इंसान की जानता है कि यार कि ये अगर ये अच्छा काम है तो ये करूँ। मैंने भी बाइकिया वालों से बात की, वो बाइकिया का काम जाना, तो उसमें जोन नहीं है। आपको एक जगह से राइड उठानी है, वो कितने मील जाना है और इतने पैसे कम कि जिसकी इंतहा ही नहीं। यहाँ कुछ जोन ऐसे फूड पांडा के हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं और जहाँ ऑर्डर कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो, जहाँ आपको 1 मिनट भी बैठने को ना मिले, तो वहाँ पैसे थोड़े कम मिलते हैं मगर वहाँ टिप अच्छी खासी मिल जाती है, पैसे भी अर्निंग अलहदा होगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ऑर्डर के तो पैसे हमने उनसे ले लिए, अब हमने उनको भेजने कैसे हैं। वो आपने भेजने होते हैं ईजी पैसा। जैज़ कैश से ना भेजिए, जैज़ कैश पे ट्रांजेक्शन की जो टैक्स काट रहा है बहुत ज़्यादा, अगर आप पैसे भेजते हैं तो 32 रुपये काट लेते हैं। ईजी पैसा के ज़रिए पैसे भेजें और आपका HBL कनेक्ट ऐप होना ज़रूरी है। अगर आप शुरू में आपको कहेंगे HBL कनेक्ट बना ले, अगर आपने ना बनाया तो आपके जो है ना पेमेंट है वो इस तरह आएगी कि आपका जो वैलेट बना है ना फूड पांडा राइडर ऐप में, उस जगह पे अगर जितने पैसे होंगे ना, आपकी अगर अर्निंग हुई है 2000 पे अर्निंग है, तो अगर पैसे उनके आपने देने थे 2500 रुपया देना था, तो 2000 रुपये वो काट लेंगे वहाँ से, ठीक है, और 500 रुपया वहाँ लिख देंगे ऑटोमेटिकली। ये पैसे आपकी जुमरात जुमरात आएंगे। अगर आपका HBL कनेक्ट बन जाता है तो फिर आपका पैसे आपके HBL कनेक्ट ऐप में आएंगे। ये ऐप होता है, ये बैंक अकाउंट नहीं होता, ये ऐप होती है HBL कनेक्ट, उसमें वो आपके पैसे होंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आप फूड पांडा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे तो वहीं से HBL कनेक्ट भी बन जाएगा और बायोमेट्रिफिकेशन भी आपकी फ्री हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस और बड़ा सिंपल है। आपने ये जस्ट इसमें कोई नहीं, ऑर्डर एक्सेप्ट किया, ऑर्डर उठाया, पिकअप दबाया, ऑर्डर दिया, ड्रॉप ऑफ किया, कैश ली अगर कैश लेनी है, अगर पेड ऑनलाइन लिखा तो नहीं लेनी, बस आपने ये प्रोसेस करना है और पेमेंट के ऑप्शन में जाना है और आपने साथ साथ अपनी पेमेंट देखते जाए कि मैं कितना कमा रहा हूँ। पेट्रोल आपका मेरे ख्याल से एक शिफ्ट में भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगे, काम ज़्यादा भी हो, तो तकरीबन 150 रुपये का आपका टोटली पेट्रोल लगता है। और आपकी कमाई मेरे ख्याल से भी अगर एक शिफ्ट में तकरीबन मेरे ख्याल से हर राइडर जो है ना तकरीबन 600-700 रुपया तो पक्का वो बना लेता है। 650 तो कहीं गया नहीं है, जिसमें 100 का पेट्रोल कर लो तो पहले शिफ्ट 500 की अर्निंग होगी। और कुछ जोन ऐसे हैं कि जिधर अर्निंग ज़्यादा है और कुछ जोन आप अगर आप पे काम पे डिपेंड करता है। अब जिस मैं राइडर हूँ, मैं बहुत पुराना चूँकि 8 मंथ हो चुके काम, अब मेरे काम की इतनी फोर्स इतनी तेज़ हो चुकी है
कि मैं कोई भी ऑर्डर उठाता हूँ और मैं आंखें बंद करके चला जाता हूँ उस वेंडर की तरफ कि भाई ये रेस्टोरेंट इस तरफ है, यार ये कस्टमर वो है, इसको मैं बार बार ऑर्डर कितनी बार दे चुका हूँ, तो मैं आंखें बंद कर फ़ौरन स्पीड लगाता हूँ, चला जाता हूँ और उसके बाद ऑर्डर दे देता हूँ। इससे मुझे टाइम की बचत भी होती है और ऑर्डर भी ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर होते हैं और मेरी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। जो मैंने आपको अर्निंग बताई है वो एक न्यू बंदे के लिए बताई है कि आप ज़हरी बात है कि आप शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा आप काम शुरू करेंगे, आप कहेंगे पता नहीं क्या बला है, तो थोड़ी सी घबराहट होगी। जिस तरह मैं शुरू शुरू में काम करता था तो घबराहट थी, तो मैं इतनी ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर पाता था। अब जैसे कि काम का एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कर लेता हूँ। तो ये चीज़ होती है, कुछ चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ पता चलती हैं। और इनका एक मैप है, जिसका मैप इतना आसान है कि अगर आपका नेट ऑफ भी हो ना तो वो मैप चलता रहता है, इतना यानी अच्छा मैप है उनका। और जस्ट फूड पांडा वाले आपको कहाँ से देख रहे होते हैं, जस्ट आपको लोकेशन से फॉलो कर रहे थे और लोकेशन आपकी जब ऑन होती है तो आपको ऑर्डर लगती है और लोकेशन बंद करने पे आपको ऑर्डर नहीं लगते। तो बहुत सिंपल है और ये एक जस्ट गेम है गेम। और इसका सबसे बड़ा यही बेनिफिट है, आपको एक जोन के अंदर काम करना होता है, जोन से बाहर नहीं जाना होता है और आपको पता होता है कि मुझे किधर मैं इसी एरिया में आसपास एरिया में ही मैंने घूम फिर के अर्निंग करनी है। और बाकी जितनी भी कंपनियाँ आपको पता है एक दफ़े से बंदा उठाता है, वो पता नहीं कौन से कोने में ले जाता है कस्टमर राइडर, वो बाइकिया वाले हैं इधर उधर कि यानी कि बहुत लंबा लंबा उनको सफ़र करना पड़ता है और पैसे नहायत ही कम। अगर पैसे ज़्यादा हो तो फिर एक बंदा सोच पड़ जाती है कि भाई पैसे ज़्यादा है, मगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मगर फूड पांडा में आपका 150 रुपये का एक शिफ्ट में पेट्रोल लगता है और आप अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। और अगर 2 शिफ्टों में आप काम कर रहे हैं तो आप खुद हिसाब लगा लें, न्यू रेटर के मुताबिक 2 शिफ्ट में आप तकरीबन 1000-1200 रुपये कमा सकते हैं। और एक और बात बताऊँ, इसमें जो टिप भी मिल जाती है। टिप में आपका जो पेट्रोल 150 या 200 का, अगर 2 शिफ्ट में अगर 300 का पेट्रोल लग रहा है तो वो आपकी टिप निकल आती है बैठे बैठाए, और आप टिप अपने फ्यूल के लिए लगा सकती है और अर्निंग आप अपने जो घर का खर्चा है उससे बेहतरीन हो जाता है। तो ये चीज़ है और बेहतरीन काम है। कोई ऐसा मैंने आपको नहीं बताया कि ऑनलाइन तरीके से ऐसे पैसे कमाएं, वो कमाएं। लंबी साइंस है, आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, मेरी समझ से कुछ बाहर है। मैं आखिर बाहर निकला हूँ, मैंने काम किया है, मैं बड़े ही टाइम से लगा हुआ था कि शायद यार ये नेट है, ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ। ये बहुत लंबी साइंस है। कोशिश करें कि बाहर निकलें, अपने आप को बाहर निकालें और अपने दिमाग को सही करें। बाहर निकलने से इंसान की जो माहौल बदलता है, इंसान को आबो हवा, इंसान को दुनिया की चीज़ें नज़र आती हैं और इंसान को थोड़ी अक्ल आती है, समझ बुझ आती है और मेहनत करने से ही आपको मज़ा आता है पैसे कमाने में। ना कि आप एक कमरे में बैठ जाएँ और सोचने पड़ जाएँ कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ। शॉर्टकट तलाश ना करें। आप दुनिया के और भी काम कर सकते हैं इस काम के साथ साथ। ये आज़ाद नौकरी है, छुट्टी करना चाहे अगले दिन छुट्टी कर लें, काम करें। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको हफ्ते की पेमेंट आती है, इतवार को पीर से लेकर इतवार तक आपका हफ्ता कंप्लीट हो जाता है, जुमरात को आपके एचबीएल क्रेडिट में पैसे देते हैं। अच्छा एक बात लास्ट में हम शामिल करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। लास्ट में ये मैं बता दूं कि आपकी जो पेमेंट है वो एचबीएल क्रेडिट में आएगी तो आपने जाके पैसे निकलवाने नहीं है रिटेलर से, आपकी उसमें कटौती होगी। उस कटौती को आप क्यों, मैं अगर कटौती हो आपकी, तो आपने जैसे ये करना है, जब अगले दिन आप जाएँ, आपको समझो जुमेरात के पैसे आ गए, आप जुम्मे को जा रहे हैं, हफ्ते को जा रहे हैं काम करने के लिए, तो जितने भी ऑर्डर होंगे उसके आप पेमेंट आपने इजी पैसे से उनको करनी होगी। वो जस्ट आप पैसे अपने पास रख लेंगे, वो जो पेमेंट आपकी एसएमएस कंपनी वो आपको फूड पांडा को ट्रांसफर कर देना। तो आपकी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, जस्ट आपको कोई कटौती भी नहीं होगी। ठीक है, तो बस अब यार इतना ही। बहुत लंबी वीडियो में खुद भी थक गया हूँ, आप भी सोच रहे होंगे क्या बोर कर दिया अगले ने। तो काम ज्वाइन करना था आपकी मर्जी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे।